हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इनटू आवर एसएपी जर्नी वंस अगेन। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसएपी जर्नी में। और आज का जो टॉपिक बता देता हूं, सबसे पहले मैं आपको आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी काफ़ी मेल मिल रही है, काफ़ी कमेंट मिल रहे हैं मुझे, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपकी मेल का जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा मेल का मैं रिप्लाई कर सकूं। बट अभी भी कुछ मेल पेंडिंग है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि कल शाम तक मैं उन सभी मेल्स का रिप्लाई आपको दे दूं। और कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी प्रॉब्लम भी है कि कुछ सब्सक्राइबर ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे करंट में जो मॉड्यूल चल रहे हैं उनमें पर्टिकुलर मॉड्यूल पे लिमिटेड वीडियो है, तो वो कंफ्यूजन में है कि हम पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं या क्या सीन है, वो पूछना चाह रहे थे। तो मैं उनको बता दूं, मैंने उनको कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर दिया था, बट मैं सभी को बता दूं, सभी से शेयर कर दूं कि जितने भी अभी हमारे मॉड्यूल हैं वो रनिंग में हैं, हमने कंप्लीट नहीं किया है अभी हमारे मॉड्यूल्स। तो अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं अपने कोर्स कंटेंट के थ्रू कि अभी तक हमने कहाँ तक सिलेबस कवर किया है। अभी कोई भी मॉड्यूल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, सभी मॉड्यूल रनिंग में है। और कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊं, बट अभी पास्ट अप्रोक्स 3 मंथ से मैंने कोई वीडियो पब्लिश नहीं किया आई थिंक। तो मेरी कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करवा के दूं। और काफ़ी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि प्राइसिंग से रिलेटेड वीडियो पब्लिश की जाए, तो ये जो वीडियो रहेगी ये हमारी प्राइसिंग से ही रिलेटेड रहेगी। और प्राइसिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमएम साइड से हैं या एसडी साइड से हैं तो दोनों के लिए प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो प्राइसिंग के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आपकी जो मेल्स हैं उनका रिप्लाई आपको कल शाम तक मैं आपको कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइसिंग। और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि मैं आपके लिए एमएम की जो प्राइसिंग का जो भी प्रोसीजर है वो सेपरेट मैं आपके लिए बना के दूं उसके रिगार्डिंग वीडियो। तो बट आप इसको कंटिन्यू करें, अगर आप एमएम से भी हैं तो अब तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एसडी और जो एमएम की प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। जो कंडीशन टेक्निक्स रहती हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं एमएम और एसडी साइड से प्राइसिंग के लिए। तो आप अगर एमएम से हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग का टॉपिक। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप हमको मेल डाल सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन जो है वो है SAP Journey 1984@gmail.com। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ भी आपका सुझाव है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक काफ़ी जो कमेंट आ रहे हैं व्यूअर्स के, वो आ रहे हैं SAP IDS के रिगार्डिंग। तो मैंने एक सॉल्यूशन सोचा है कि आपको कैसे मैं SAP IDS फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा सकूं। तो उसके रिगार्डिंग मैं जल्द ही आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि आप कैसे SAP IDS डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में कोशिश करूंगा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता सकूं कि कैसे हम आपके साथ SAP IDS हम शेयर करेंगे, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्राइसिंग का टॉपिक। और जिन भी फ्रेंड के पास ये जो स्टडी मटेरियल ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है ये बुक, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप हमको कमेंट डाल के अपनी मेल आईडी डालें हमारे कमेंट बॉक्स में, और पर्टिकुलर मॉड्यूल डालें, जिस भी मॉड्यूल का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हम आपको सेंड कर देंगे। या आप हमारी इस मेल आईडी पे भी हमको मेल डाल सकते हैं SAPjourney1984@gmail.com। ये हमारी हेल्पलाइन है, इस पे आप हम मेल डाल के
आप स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं, और या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस पे मेल डाल सकते हैं हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइसिंग जो टॉपिक है वो है 91 पेज पे। यहाँ से हमारा प्राइसिंग स्टार्ट होता है। तो प्राइसिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं सबसे पहले। इन जनरल हम जब भी कोई मटेरियल किसी शॉप से परचेज करते हैं तो उस पे आपने देखा होगा कि एमआरपी करके एक प्राइस लिखा होता है वहाँ पे, और उसके अंदर ये भी रहता है कि इंक्लूड टैक्सेस वगैरह करके भी लिखा रहता है। तो जनरली प्राइसिंग के बारे में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी शॉप से 15 इंचेस टीवी परचेज करते हैं या एलईडी परचेज करते हैं, तो इसकी प्राइसिंग जो मेथड रहता है वो कैसे रहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रहता है बेस प्राइस। बेस प्राइस क्या चीज है कि किसी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्लस जो भी हम मार्जिन रखना चाहते हैं हमारे लिए, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड करके हम एक प्राइस हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को हम किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी हमारी 25,000, प्लस हमने इसमें जो मार्जिन कॉस्ट है हमने ऐड की 5,000, तो टोटल हो गया 30,000। ये हमारा क्या है, बेस प्राइस। मैं यहां से इसको इरेज कर रहा हूं। ये हमारा क्या हो गया, बेस प्राइस। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है 15 इंचेस टीवी, इसका बेस प्राइस क्या है, 30,000। देन जब मार्केट में सेल करते हैं तो उसके मार्केट में जो प्राइस एमआरपी जो डिसाइड होता है उस पे हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, जब हमारी कंपनी से कोई भी कस्टमर हमारा प्रोडक्ट बाय करेगा तो प्राइसिंग कैसे वर्क करेगी। सबसे पहले होता है बेस प्राइस, जिस प्राइस पे हम कस्टमर को मटेरियल सेल करने वाले हैं। देन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे लगती हैं उस प्राइस के ऊपर, जैसे कि कैश डिस्काउंट, या हम सिंगल डिस्काउंट की बात करते हैं। डीपर लेवल पे हम बाद में जाएंगे, अभी सिंगल डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट हमने यहाँ पे दे दिया 5%। देन यहाँ पे अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे डिलीवरी चाहिए इस प्रोडक्ट की, तो इसमें हम क्या करते हैं, डिलीवरी कॉस्ट भी ऐड करते हैं, लाइक फ्रेट। और जो डिलीवरी कॉस्ट या फ्रेट कॉस्ट है वो फिक्स भी रख सकते हैं हम, या हम पर्टिकुलर एक आप ये बोल सकते हैं कि एक रेंज के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग, कि पर किलोमीटर क्या कॉस्ट हम चार्ज करेंगे कस्टमर से, या हम फिक्स भी रख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 500 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट रखी है पर्टिकुलर एक जोन के अंदर, जो हमारा प्रोडक्ट है वो
डिस्पैच करने के लिए। देन यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें इसे, अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें 30,000 इंटू 5%, तो यहाँ पे कितना बनता है 1500, जो हमारा 5% डिस्काउंट बन गया है इस अमाउंट के ऊपर। देन यहाँ पे हमने फ्रेट चार्ज क्या किया है 500, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे क्या रखते हैं हम, नेट कॉस्ट 1। नेट कॉस्ट 1 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 30,000 माइनस 1500 इक्वल टू 28500 प्लस 500। देन यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2900, ये हमारी नेट कॉस्ट आ गई है 1, मीन्स ये फाइनल प्राइस नहीं है हमारा। देन फिफ्थ नंबर पे जो टैक्सेस रहते हैं, टैक्सेस की हम बात करें लाइक 0% जीएसटी, देन आता है 5% जीएसटी, देन 18% जीएसटी, देन 28। ये जो हमारी जीएसटी की स्लैब है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उस पे क्या कॉस्ट हम सॉरी यहाँ पे 12%, तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे फॉर एग्जांपल 12% जीएसटी हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो यहाँ पे जो एसेसेबल वैल्यू होती है हमारी, लाइक ये जो नेट कॉस्ट आई है इसको आप एसेसेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो हमारी एसेसेबल वैल्यू के ऊपर यहाँ पे जो भी टैक्स इस पे चार्ज है होना है वो हम कैलकुलेट करेंगे इस अमाउंट के ऊपर। लाइक यहाँ पे 12% हम चार्ज करते हैं तो इंटू 12%, तो हमारा टैक्स कितना आ गया 3480, तो ये हमारा टैक्स हो गया। देन अगर आप इसमें पैकिंग और फॉरवर्डिंग चार्जेस भी रखना चाहें या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशनें होती हैं, उनके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी के लिए इनिशियल ये जो हमारी फर्स्ट वीडियो है प्राइसिंग की, इस पे सिर्फ आपको ये समझना है कि एसएपी में जो कंडीशन टेक्निक है वो कैसे वर्क कर रही हैं। प्राइसिंग को समझने से पहले कंडीशन टेक्निक को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको प्राइसिंग समझ में नहीं आएगी। तो ये हमारा हो गया जीएसटी चार्ज। देन सिक्स्थ नंबर पे हम ग्रैंड टोटल करते हैं इसका, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा प्लस 29000, ये अमाउंट जो है ये कस्टमर को पे करना पड़ेगा। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेल ऑर्डर क्रिएट करके देखते हैं। स्टैंडर्ड सेल ऑर्डर, और फिर देखते हैं एसएपी के अंदर कैसे जो कंडीशन टेक्निक्स हैं वो वर्क करती हैं।
सेल ऑर्डर क्रिएट करने के लिए VA01 ट्रांजेक्शन है, चेंज के लिए 02 है और डिस्प्ले के लिए 03 है। अगर आप VA01 डालते हैं तो सेल ऑर्डर आप क्रिएट कर सकते हैं, 02 के अंदर आप चेंज करेंगे, 03 के अंदर आप डिस्प्ले कर सकते हैं पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सेल ऑर्डर के। अभी हम ट्रांजैक्शन रन करते हैं VA01। आपको यहाँ पे डालना है आपका सेल ऑर्डर टाइप, देन जो आपका यहाँ पे सेल्स एरिया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सेल ऑर्गेनाइजेशन 1000, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपका रहता है, डिवीज़न जो भी रहती है, और सेल्स ऑफिस जहाँ से आप सेल कर रहे हैं वो सेल्स ऑफिस। सेल्स एरिया आपको डालने के बाद एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे कस्टमर डालना है, जिस कस्टमर को आप ये एलईडी सेल करना चाहते हैं। एंटर। पीओ नंबर, ये सभी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पीओ नंबर, पीओ डेट, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इन पे प्राइसिंग के ऊपर फोकस रहेगा हमारा। अभी मैं मटेरियल यहाँ पे लेता हूँ, लाइक यहाँ पे हम कोई भी मटेरियल कस्टमर को सेल कर रहे हैं। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हम इस पे डबल क्लिक करते हैं मटेरियल के ऊपर, और ये आइटम डाटा के अंदर अभी सिस्टम हमको लेके आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आइटम पे क्लिक किया तो आइटम डिटेल खुल गई। और अगर आप हेडर पे जाएंगे, यहाँ पे कंडीशन पे जाएंगे, तो ये हेडर की जो टोटल जो कंडीशनें हैं, मीन्स अगर यहाँ पे बैक में हम यहाँ पे 2 मटेरियल लेते तो टोटल जो प्राइस बन के आता वो यहाँ पे आपको शो करता कंडीशन के अंदर, हेडर कंडीशन पे। अगर आपको इंडिविजुअल आइटम का प्राइस देखना है तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये प्राइसिंग का बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंडीशन में, तो ये आइटम लेवल पे है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे देखिए PR00, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो हमारा 30,000 बेसिक प्राइस, ये कंडीशन कौन सी है? PR00 यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिक 50 रुपीज़ पर केजी, मैंने यहाँ पे यूनिट केजी ली हुई है, आप इस एग्जांपल से रिलेट कर पा रहे होंगे। बेसिक प्राइस सिस्टम ने उठाया है 50 रुपीज़ पर केजी। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे टीवी ना रख के आप कुछ और प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, राइस रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ जो हमारे एससीपी में शो हो रहा है। 50 रुपीज़ बेसिक प्राइस हमने राइस का रखा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 50 रुपीज़ आ गए। देन डिस्काउंट हमने 5% दिया है, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर दिया है। और डिस्काउंट के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या है? K007, यहाँ पे कंडीशन क्या है? K007। देन फ्रेट अगर आप रखना चाहें तो फ्रेट रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करेगा, यहाँ पे सिस्टम आपको टोटल वैल्यू शो कर देगा। यहाँ पे ये टोटल वैल्यू आपको शो कर रहा है सिस्टम। तो ये जो सभी चीज़ हो रही हैं ये कहाँ से उठ के आ रही हैं? मीन्स ये हमने यहाँ पे कोई प्राइस हमने नहीं डाला, जैसे ही हमने मटेरियल डाला, बाहर हमने सेल्स एरिया की डिटेल डाली और हमने जैसे ही कस्टमर डाला तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली 50 रुपीज़ यहाँ पे पिक किया है। वो कहाँ से आता है?
वो ये जो प्राइस आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, कंडीशन जो हम मेंटेन करते हैं, वैल्यू मेंटेन करते हैं कंडीशन के लिए, पर्टिकुलर जो PR00 कंडीशन है हमारी बेस प्राइस की, इसके लिए हमने ये 50 रुपीज वैल्यू मेंटेन की हुई है पर्टिकुलर इस कंडीशन के ऊपर। तो ये भी हम चेक करेंगे, ये भी आपको बताएंगे कि कैसे कंडीशन मेंटेन करते हैं, कैसे उसके लिए हम वैल्यू मेंटेन कर सकते हैं, प्राइस मेंटेन कर सकते हैं कंडीशन के लिए, ऑटोमेटिक कैसे सिस्टम पिक कर रहा है यहाँ पे कंडीशन, और कैसे प्राइस ऑटोमेटिक पिक कर रहा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो प्राइसिंग प्रोसीजर है जिसके अंदर हम कंडीशन मेंटेन करते हैं, वो आप अगर चेक करेंगे यहाँ पे, वो अगर आप चेक करेंगे तो हेडर पे जाना है आपको, सेल्स पे जाना है, देन यहाँ पे देखिए ये TEST00 टेस्ट 00 जो है हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ये प्राइसिंग प्रोसीजर इस पर्टिकुलर सेल ऑर्डर ने ऑटोमेटिकली ये प्राइसिंग प्रोसीजर कैसे उठाया, ये भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसएपी के अंदर प्राइसिंग प्रोसीजर बनते हैं। वो किस बेस पे बनते हैं उसकी बात कर लें एक बार। से डिफरेंट सेल्स ऑर्डर हैविंग डिफरेंट प्राइसिंग प्रोसीजर, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स ऑर्डर होते हैं हमारे, उनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन करते हैं एससीपी के अंदर। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको सेल ऑर्डर दिख रहे हैं। रश ऑर्डर, ये स्टैंडर्ड सेल ऑर्डर है हमारा। देन कुछ कस्टमाइज भी रहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट को अगर हम मटेरियल सेल करना चाहते हैं तो उस पर टैक्स कितना कैलकुलेट होगा। ऐसे ही SCZ जोन के अंदर अगर हम सेल करना चाहते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। डीम्ड एक्सपोर्ट्स अगर मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर क्या टैक्स चार्ज होगा, डीम्ड एक्सपोर्ट के थ्रू क्या टैक्स चार्ज होगा, रिटर्न के टाइम कैसे हमारा जो ऑर्डर है वो वर्क करेगा, प्राइसिंग प्रोसीजर कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर उठाएगा अगर हम विद रेफरेंस क्रिएट करते हैं रिटर्न के ऑर्डर, और अगर विदाउट रेफरेंस क्रिएट करते हैं तो कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर उठाएगा। ये सभी सेटिंग, ये एक ऑर्डर जब हम क्रिएट करते हैं तो कैसे सिस्टम ये जो प्राइसिंग प्रोसीजर है उसको ऑटोमेटिक सिस्टम डिटरमाइन करता है। यहाँ पे देखिए अभी ये सेल्स टैब के अंदर इसने टेस्ट 001 00 उठाया हुआ है, तो ये कैसे डिटरमाइन किया सिस्टम ने, इस पे बात करते हैं। प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन कि सिस्टम कैसे प्राइसिंग प्रोसीजर उठाता है। अभी आप देखेंगे कि ये प्राइसिंग प्रोसीजर जो उठाया है सिस्टम ने यहाँ पे, तो ये जो कंडीशनें हैं पर्टिकुलर इस आइटम पे, जो कंडीशनें आपको दिख रही हैं, ये जो कंडीशनें हैं ये कहाँ पे मेंटेन है, इस प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर अंदर मेंटेन की हुई है हमने। एक प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशन मेंटेन करते हैं। ये PR00K007 ये कहाँ पे मेंटेन है, इस प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर। अभी अगर आप चेक करना चाहें V स्लैश यहाँ पे हम टाइप करते हैं हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ टेस्ट 00 को, और जो
यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इसको, एंटर। ये देखिए टेस्ट प्राइसिंग प्रोसीजर है हमारा। इसको सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल में जाऊंगा तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये PR00 यहाँ से उठा रहा है। ये प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर जो कंडीशन हमने मेंटेन की हुई है वो सिस्टम कहाँ से पिक कर रहा है। ऐसे ही K007 जो कंडीशन है वो कहाँ से उठा रहा है। ये जितने भी हमने स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स जो प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर रहते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैं मेंशन किए हैं। तो जब भी इंडिविजुअल स्टेप हम यूज करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन मेंटेन करेंगे उसके लिए। जैसे बेसिक प्राइस हमको अपने प्राइसिंग प्रोसीजर में इंक्लूड करना है, तो उसके लिए कंडीशन डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो कौन सी है, PR00। ऐसे ही डिस्काउंट के लिए कंडीशन हम चेक करेंगे कि डिस्काउंट की बहुत सारी कंडीशनें होती हैं, फिक्स कंडीशनें भी हैं, फिक्स डिस्काउंट, परसेंटेज, डिस्काउंट ऑन वैल्यू, डिस्काउंट ऑन क्वांटिटी। तो वो सभी चीज़ें हम चेक करेंगे, उनके लिए अलग अलग कंडीशन टाइप हैं। डिस्काउंट फॉर वैल्यू के लिए अलग कंडीशन टाइप है, डिस्काउंट इन परसेंटेज के लिए अलग कंडीशन टाइप है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन। आपने ये देखा यहाँ पे अभी कि जो कंडीशनें हैं वो कहाँ पे मेंटेन है, प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर। आपको ये पता लग गया कि ये जो हमने प्राइसिंग प्रोसीजर यहाँ पे आपको बताया है, और इस प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर कंडीशनें कौन सी मेंटेन है। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, ये जो कंडीशनें उठ के आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं, जो हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर है यहाँ से, इस प्राइसिंग प्रोसीजर से। बट ये जो सेल ऑर्डर जैसे ही हमने क्रिएट किया तो ये ऑटोमेटिक यही प्राइसिंग प्रोसीजर सिस्टम ने क्यों उठाया, इसको बैक करते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइसिंग प्रोसीजर तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन सिस्टम ने जैसे ही हमने ऑर्डर क्रिएट किया यही प्राइसिंग प्रोसीजर क्यों उठाया, टेस्ट 001। इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सिस्टम कैसे डिटरमाइन करता है प्राइसिंग प्रोसीजर को, या एक सेल ऑर्डर जब हम क्रिएट करते हैं तो सेल ऑर्डर कैसे जानता है कि मुझे कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर उठाना है। तो वो डिटरमाइन करता है हमारा सिस्टम सेल्स एरिया, वन सेल्स एरिया बोल सकते हैं आप इसको, सेल्स एरिया नहीं बोल सकते, वन सेल्स एरिया, देन प्लस डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर प्लस कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। इन सभी, ये जो आपको तीन कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, जब सिस्टम ये कॉम्बिनेशन चेक करता है तब सिस्टम क्या करता है, प्राइसिंग प्रोसीजर पिक करता है कि मुझे कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर उठाना है, और ये कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट में हम मेंटेन करते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको तीन, यहाँ पे आपको तीन कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। फर्स्ट है हमारा सेल्स एरिया, देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर, देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। दैट मीन्स, इसको समझते हैं सबसे पहले। थोड़ा स्लो चलेंगे बट डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ सरफेस लेवल के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे सिस्टम काम कर रहा है। जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कैसे कंडीशनें वर्क करती हैं, एक्सेस सीक्वेंस क्या है, कंडीशनल टेबल क्या है, कैसे कंडीशन टेबल में वैल्यू मेंटेन करते हैं, कैसे एक्सेस सीक्वेंस के थ्रू हम वैल्यू मेंटेन करते हैं। तो वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाद में। वन सेल्स एरिया, सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल्स एरिया क्या है। सेल्स एरिया, सेल्स एरिया इक्वल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन
प्लस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लस डिवीजन। अब सेल्स ऑर्डर को ये कैसे पता लगा या सिस्टम को ये कैसे पता लगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हम कहाँ डालते हैं सेल्स एरिया का। जैसे ही आप सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो सेल्स एरिया का है वो यहाँ पे डलता है। यहाँ पे आपको ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करना होता है कि आपको किस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप ये सेल ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, किस ऑर्डर टाइप के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे मैंने OR स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप रखा है। देन हमारा जो सेल्स एरिया है वो कौन सा है, 1000, 10 और 10। दैट मीन्स 1000 हमारी सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, 10 जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो है क्या, डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट हम एंड कस्टमर को सेल कर रहे हैं मटेरियल। डिवीजन क्या है, लैपटॉप, डिवीजन क्या है, लैपटॉप। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, ये हमारा हो गया सेल्स एरिया। देन हम बात करें डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर। डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर कौन सा होता है, ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको, डॉक्यूमेंट टाइप OR, इसके इस ऑर्डर टाइप के अंदर हमने क्या प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन किया हुआ है वो चेक करते हैं। तो डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर चेक करने के लिए क्या ट्रांजैक्शन है, VOV8। अब यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट टाइप आपको दिख रहे होंगे, आपको जाना है OR पे, तो आप पोजीशन के बटन पे जाके आप सर्च कर सकते हैं OR को। यहाँ पे जो भी आपको ऑर्डर टाइप डालना है, आप सर्च करने के लिए आपको वो डालना है, देन एंटर करना है, तो सबसे ऊपर आपको सिस्टम वो ऑर्डर टाइप शो करेगा। अब इसको सेलेक्ट करना है और डिटेल बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर, इसमें हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ए मीन्स स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर। ये जो अभी चीज मैं बता रहा हूं कि हाउ सेल्स ऑर्डर डिटरमाइन द डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सेल ऑर्डर में या SD साइड से सिस्टम कैसे प्राइसिंग प्रोसीजर को डिटरमाइन करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन बात करें कस्टमर की, कि कस्टमर के अंदर हमने प्राइसिंग प्रोसीजर क्या डाला है। जब हम कस्टमर क्रिएट करते हैं, सेल ऑर्डर क्रिएट करने से पहले जिस भी पार्टी को हम मटेरियल सेल करेंगे उसका कस्टमर का जो मास्टर डाटा है हमको SAP में वो मेंटेन करना होता है। तो उसके अंदर हम चेक करेंगे कि कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर हमने मेंटेन किया है। चलिए चेक करते हैं। उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड है, आप XD03 भी ले सकते हैं, जो टोटल जो कस्टमर का मास्टर डाटा है आपको XD03 के थ्रू वो आप देख सकते हैं, सेंट्रली जो डाटा मेंटेन होता है। हमने यहाँ पे सेल ऑर्डर के अंदर कस्टमर उठाया है अश्वनी, तो यहाँ पे देखिए, तो हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर सिस्टम क्या उठा रहा है, टेस्ट 00। तो यहाँ पे देखते हैं कस्टमर के अंदर हमने क्या प्राइसिंग प्रोसीजर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेल्स एरिया के अंदर आपको जाना है। आपके सामने ये स्क्रीन डिफॉल्ट में ओपन होगी, तो आपको सेल्स एरिया डाटा में जाना है। देन सेल्स टैब के अंदर आप चेक करेंगे स्क्रॉल डाउन करके इसको, यहाँ पे देखिए कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर 1 का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर। अभी आपको ये पता लग गया कि डॉक्यूमेंट जो, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर मेंटेन क्या है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर। उसके बाद अगर हम बात करें कस्टमर की, कस्टमर में भी जो प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन है वो है 1, और जो हमारा सेल्स एरिया है वो क्या है, सेल्स एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी 1000,
देन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा 10 लैपटॉप, सॉरी डायरेक्ट सेल, और डिवीजन है हमारी 10 लैपटॉप। तो यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं, टेस्ट 001 इक्वल टू सेल्स एरिया 1000 10 10 देन डॉक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डॉक प्राइसिंग प्रोसीजर। यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर हमने क्या लिया है, ए। देन कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है, 1 स्टैंडर्ड। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन हम सेल ऑर्डर के अंदर हम डालेंगे, जब सेल ऑर्डर क्रिएट करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम ये प्राइसिंग प्रोसीजर उठाएगा, टेस्ट 001। अब ये हमने कहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, ये बात आती है कि जब भी हम ये डाटा हम सिस्टम को दे रहे हैं, सेल्स ऑर्डर में ये डाटा फिल कर रहे हैं, तो ये कहाँ से सिस्टम इसको उठा रहा है, टेस्ट 001 प्राइसिंग प्रोसीजर को। तो इसके लिए आपको जाना है कंडीशन, यहाँ पे OVKK आपको कहाँ पे जाना है उसके लिए। जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो पाथ के थ्रू चलेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि कैसे कौन कौन सी ट्रांजेक्शनें हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं प्राइसिंग प्रोसीजर को डिफाइन करने के लिए। अभी के लिए सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, OVKK, ताकि आप समझ पाएं कैसे एक सेल ऑर्डर के अंदर प्राइसिंग प्रोसीजर उठ के आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन इन सेल डॉक्यूमेंट। कोई भी सेल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर प्राइसिंग प्रोसीजर कैसे सिस्टम पिक करेगा, तो वो चीज यहां पे मेंटेन करते हैं हम डिटर्मिनेशन के अंदर। अभी पोजीशन के बटन पे चलते हैं, यहाँ पे ये देखिए। अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमने जो डिटेल सिस्टम को दी है इस सेल ऑर्डर के लिए, सेल्स एरिया है हमारा 1000, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है 10, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स एरिया, सॉरी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1000, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10 एंड डिवीजन 10। अब यहाँ पे हम ये सभी डिटेल डाल के देखते हैं कि टेस्ट 001 कैसे इस सेल ऑर्डर के अंदर सिस्टम पिक कर रहा है। तो यहाँ पे हम डिटेल डालेंगे, सेल ऑर्गेनाइजेशन हम क्या उठा रहे हैं यहाँ पे 1000, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने लिया है 10, देन डिवीजन हमने क्या लिया है 10। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे हमने लिया है सेल ऑर्डर क्रिएट करने के इनिशियल स्क्रीन पे 10, 10 और 1000। तो यहाँ पे मैंने ये फिल किया है। देन डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर मैंने आपको अभी दिखाया था, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर क्या मेंटेन है OR के अंदर, ए। तो हमने ऑर्डर टाइप क्या लिया है OR, तो OR के अंदर डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन है ए। और देन कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर, कस्टमर जो है हमारा वो है अश्वनी, और अश्वनी के मास्टर डाटा के अंदर, कस्टमर मास्टर डाटा के अंदर जो प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन है वो है 1, जो कि है स्टैंडर्ड 1। और ये जो है ये डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर कौन से ऑर्डर टाइप के लिए है, ऑर्डर टाइप OR के लिए। जब हम OR उठा रहे हैं तो उसमें प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है, ए। कस्टमर उठा रहे हैं अश्वनी, तो उसमें प्राइसिंग प्रोसीजर हमने क्या मेंटेन किया हुआ है 1। तो अब चेक करते हैं
यहाँ पे ये सभी डालने के बाद ये ग्रीन कलर का टिक मार्क है, आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे सिस्टम में क्या मेंटेन किया हुआ है, टेस्ट 001। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कर दूं आर वी डबल ए 01, अगर मैं यहाँ पे ये प्राइसिंग प्रोसीजर चेंज कर देता हूँ इस कॉम्बिनेशन पे जो हमने यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको बताया, तो देखते हैं सिस्टम कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर पिक करता है। टेस्ट पिक करेगा या यहाँ पे हमने ये जो चेंज किया है प्राइसिंग प्रोसीजर ये पिक करेगा। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, सेव। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, सेम चीज़ें के साथ एक सेल ऑर्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एंटर, ये सभी चीज़ें सेम है, एंटर करता हूँ मैं, देन कस्टमर रखता हूँ, देन मटेरियल क्वांटिटी यूनिट। अभी हम चेक करते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर सिस्टम ने कौन सा पिक किया है। हेडर पे जाना है, सेल्स टैब के अंदर यहाँ पे देखिए अभी RV AA01, क्योंकि हमने यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन पे ये जो डिटरमाइन करता है सिस्टम सेल डॉक्यूमेंट जो डिटरमाइन करता है प्राइसिंग प्रोसीजर को, वो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। पहले यहाँ पे था टेस्ट 00, अभी हमने चेंज कर दिया है। तो सेल ऑर्डर जब हम क्रिएट करेंगे सेम कॉम्बिनेशन पे, तो सेल ऑर्डर के अंदर सिस्टम क्या पिक कर रहा है, RVAA00 स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे चेंज किया है। तो आपने देखा कि कैसे एक सेल ऑर्डर के अंदर प्राइसिंग प्रोसीजर सिस्टम डिटरमाइन कर रहा है। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम है, बस कोशिश यही करूंगा कि थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो ना बना के टाइम निकाल के आपको कंटिन्यू मैं वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्द MM साइड से भी वीडियो लेके आएंगे। टैक्स का जो प्रोसीजर डिफाइन करते हैं उसके बारे में भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, कैसे इनपुट आउटपुट टैक्स हम डिफाइन कर सकते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर के लिए। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ, और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा जल्दी डालें, MM साइड से भी, FI साइड की भी काफ़ी वीडियो पेंडिंग है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जल्द ही शेयर करेंगे कि कैसे हम IDS डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एक वीडियो मुझे आपसे शेयर करनी है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे दोस्तों, थैंक यू।